जी खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक नए सवाल के साथ सीखेंगे। और ये आज का जो सवाल है वो ये है खुदावंद के पाक कलाम में से, क्या हम इस दौर में, मौजूदा दौर में हम नबूवत कर सकते हैं? आए इस बात को खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं। पहला ग्रंथियों 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मोहब्बत के तालिब रहो हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो, खसूसन इसकी कि नबूवत करो। यहाँ पर दो बातों की बड़ी डिबेट चल रही है, गैर ज़ुबानों की और इसके बाद नबूवत की। तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ये बड़ा एक मसला है, लेकिन जिस बात पर हम सीखने वाले हैं वो है सिर्फ नबूवत। कभी हम इस पर भी गौर करेंगे और इस पर भी सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि खसूसन इस बात की आरजू रखो कि नबूवत कर सको। अभी हम जो नबूवत का सिलसिला है उसको किस तरह देखते हैं। बहुत सारे ख़ुदाम कहते हैं अब नबूवत ख़त्म हो गई है, नबूवत नहीं होती। तो ये बात सच्ची है, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। मसीह खुदावंद तक नबूवत थी और जब यीशु मसीह ने आगे जो नबूवतें की हैं उन्हीं की बस आगे, और जो रसूलों ने रूह कुद्दस की रहनुमाई में लिखा वो, और खुदा ने मुकाशवा की किताब में नबूवत यूहन्ना अरफ से करवाई, वो सारी एंड है। इसके आगे जो कुछ किताब मुक़द्दस में है इसके बाद कुछ नहीं है और कुछ नहीं है नबूवतों में। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा है नबूवत करो, उसकी आरजू रखो। नबूवत की आरजू होना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। जो बेगाना ज़ुबानों में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें करता है। और उसके बाद लिखा है लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें करता है। और आगे ये भी लिखा है, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अभी नबूवत जो है ये कलीसिया की तरक्की है। तो बेगाना ज़ुबान पर मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है आज का। तो नबूवत क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, इस दौर में हम नबूवत कर सकते हैं। बेशक मुकाशवा की किताब तक नबूवत का सिलसिला है, उसके बाद आगे नबूवतें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इस बात को गौर से देखें, सुने, गौर से सुने। नबूवत जो है ना वो हम यीशु मसीह के कलाम को सुनाकर, मसीह की गवाही देकर कर सकते हैं। आइंदा जहान में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी नबूवत नहीं है, इसका सारा सिलसिला बायोडाटा लिखा हुआ है। अब जो होने वाला है वो क्या है और जो अगले ज़माने में होगा वो क्या है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं हम कर सकते। मसीह खुदावंद के कलाम की, मसीह खुदावंद के गवाही की और मसीह खुदावंद की खुशखबरी की हम नबूवत कर सकते हैं। आए इस बात को देखते हैं। मुकाशवा की किताब 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। ये फरिश्ता कह रहा है, यूहन्ना अरफ कह रहा है फरिश्ते के बारे में। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का भी हम खिदमत हूँ जो यीशु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सजदा कर, क्योंकि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। यीशु मसीह की गवाही क्या है जी? नबूवत की रूह है। अब जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो ये नबूवत है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं तो आप नबूवत कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है ना कि क्या हम इस दौर में नबूवत कर सकते हैं? जी हाँ, हम नबूवत कर सकते हैं। यीशु मसीह की गवाही देकर हम नबूवत कर सकते हैं। और ये नबूवत का सिलसिला हमारी औलाद में भी होना चाहिए, हमारे आबाओ जदाद में होना चाहिए और हम में होना चाहिए। और अगली नस्ल को भी हम बताएं कि नबूवत करें खुदा के पाक कलाम को, यीशु मसीह की गवाही को दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि और भी लोग बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू।